सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द रचना संधि। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जान लेते हैं संधि के विषय में कि संधि को हम किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से इसका हम प्रयोग करते हैं व्याकरण के अंतर्गत। शब्द रचना संधि। संधि शब्द रचना के कठ क्या कह रहे हैं कि संधि शब्द रचना के कई मुख्य साधनों में से एक साधन है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल तथा व्याकरण की दृष्टि से भी इसका उचित अर्थ मेल ही माना गया है। संधि के अंतर्गत प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में मेल कराते हैं। ये दोनों वर्ण आपस में मिलकर दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राप्त नया शब्द संधि शब्द कहलाता है। क्या कह रहे हैं? संधि भी शब्द रचना के मुख्य साधनों में से एक साधन माना जाता है, यानी कि जिस प्रकार से हम शब्दों की रचना करते हैं उसमें हम जिन जिन चीजों का प्रयोग करते हैं उनमें से संधि भी एक ही है। संधि का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल यानी कि किसी चीज को जोड़ना, मिलाना, और व्याकरण की दृष्टि से भी इसका उचित जो अर्थ है वो मेल ही होता है। संधि में हम क्या करते हैं, दो शब्द होते हैं, तो जो पहला वाला शब्द होगा उसका हम अंतिम वर्ण लेंगे और जो दूसरा वाला जो शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण लेंगे और उन दोनों को मिला देंगे। फिर दोनों को मिलाने के बाद एक नए शब्द की जो रचना होगी और दोनों वर्ण मिलकर एक हो जाएंगे। उसके द्वारा जो नया शब्द बना उसको कहा जाएगा संधि शब्द, यानी कि ये वो शब्द है जो कि संधि करके बनाया गया है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए देख लेते हैं। अति जमा अंत, दो शब्द है अति और अंत। तो हमने इसमें देखा, ये पहले हम इसको विच्छेद करके बता रहे हैं। अ जमा त जमा ई जमा अ जमा न जमा त, तो दोनों शब्दों का वर्ण विच्छेद कर दिया गया है। अब हम देख रहे हैं पहले वाला जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो है ई, और दूसरा वाला जो शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है अ। अगर हमने इन दोनों को मिलाया तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाने के बाद बनेगा या। नया वर्ण जो हमारे सामने आएगा वो आएगा या। अ जमा ता जमा या जमा न जमा त, हम अगली वाली पंक्ति में देख पा रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ है, अ जमा, अगली वाली पंक्ति में हम देखेंगे क्या करा है हमने, अ जमा ता जमा या जमा न जमा त। फिर आ और जो ता था, क्योंकि ता में से हमने ई को अलग किया था तो जो हमारे पास ता जो हमें मिला था वो हलंत वाला मिला था, और जब भी हलंत वाला वर्ण होता है तो हम उसको आधा करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या करा हमने, अत्यंत, अत्यंत में आधा ता लिखा, फिर उसके बाद या था हमारा जो ई और आ को मिलाकर बना था, फिर या हो गया, और ना को हम बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं और आधा ना के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमारा नया शब्द बना अत्यंत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम संधि की जो परिभाषा का निर्माण कर रहे हैं वो इस प्रकार से, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब भी दो वर्ण बिल्कुल पास पास हो, निकट हो, और उनको जब हम मिला दें उसके बाद मिलाने से जो उनमें परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, वही संधि कहा जाता है, उसे ही संधि कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ई को मिलाया और उसके साथ य आ को मिला दिया, दोनों को मिलाकर हमारा बन गया य, नया वर्ण बना, परिवर्तन आया उसमें, यही संधि है। और हमारे जो दो शब्द थे उनको मिलाकर भी एक नया शब्द बना, वो क्या बना, वो बना अत्यंत। अब हम संधि के भेदों को जान लेते हैं। संधि, संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन भेद हैं संधि के। सबसे पहले स्वर संधि के विषय में पढ़ते हैं। स्वर संधि, जब किसी स्वर का स्वर से मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें 11 स्वर हैं, तो जब भी हम एक स्वर का मेल दूसरे स्वर से करते हैं तो वहां पर स्वर संधि होती है। स्वर जैसे अ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये सारे हमारे स्वर हैं। जब इन दो स्वरों को हम आपस में मिला देते हैं
तब हम स्वर संधि कहेंगे उसे। जैसे उदाहरण है हिमालय, हिम जमा आल्य, दो शब्द है हिम और आल्य, दोनों को मिलाया तो बन गया शब्द हिमालय। हिम में कैसे हुआ है, हिम में जो हमारा लास्ट वाला जो वर्ण है, तो माँ में हमेशा हम जानते हैं कि व्यंजनों में हमेशा स्वर जुड़े होते हैं, तो माँ के साथ आ जुड़ा है तो आ लिया उसका। और आल्य में भी पहला जो वर्ण है वो क्या है, आ और अ को मिलाया तो आ हो गया, और वो हमारा लग गया किसके पीछे, माँ के पीछे, हिमा, हिमा हो गया, और हमारा जो नया शब्द बना वो बन गया हिमालय, क्योंकि ये दोनों स्वर थे, इसीलिए हमने इसको हम कहेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के मुख्य 5 भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। स्वर संधि के 5 भेदों को माना जाता है। सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, हर्ष स्वर अ ई उ का किसी समान हर्ष या दीर्घ स्वर अ ई उ से मेल होता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। क्या कह रहे हैं ये, कि अगर अ ई उ जिनको हम हर्ष स्वर कहते हैं, छोटे स्वर कहते हैं, और आ ई उ ये हैं दीर्घ स्वर, अगर इन दोनों का आपस में हम मेल कराते हैं तो हमेशा बड़ा वाला स्वर बनता है, दीर्घ स्वर बनेगा, कभी भी हर्ष स्वर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये है हमारी दीर्घ संधि। तो इनको उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आ जमा अ, अगर हम मिला रहे हैं तो आ बनेगा, हमेशा दीर्घ बनेगा, आ जमा आ तो भी आ जमा अ तब भी आ जमा ई जमा ई जमा ई। तो यहां पर हमने देखा कि अगर हम पहले हर्ष स्वर यानी कि छोटा वाला आ लगा रहे हैं, उसके बाद बड़ा वाला आ लगा रहे हैं तो भी बड़ा वाला आ बन रहा है, दोनों छोटे आ लगा रहे हैं तो भी बड़ा वाला आ बन रहा है, एक पहले वाला छोटा आ और फिर बाद में बड़ा तो भी आ, और अगर दोनों दीर्घ वाले यानी कि बड़े वाले आ लगा रहे तो भी आ ही बन रहा है। ऐसा ही ई के साथ होगा और ऐसा ही ऊ के साथ होगा, तो हमेशा दीर्घ स्वर ही बनेगा, इसलिए इसका नाम दीर्घ संधि है। उदाहरण है भाव जमा अर्थ बन गया भावार्थ, धर्म जमा आत्मा धर्मात्मा, परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी, विद्या जमा आल्य विद्यालय, रवि जमा इंद्र रविंद्र, गिरी जमा ईश गिरीश। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से भाव में हम देख रहे हैं व में अ है और फिर आगे अर्थ, भाव का अंतिम क्या है वर्ण अ और अर्थ का प्रारंभिक वर्ण अ, दोनों को मिला आ, तो शब्द बन गया भावार्थ। सारे शब्दों में इसी प्रकार से मेल किया गया है। जैसे अगर हम ई वाला देखिए रवि जमा इंद्र, रवि में अंतिम वर्ण ई और इंद्र में प्रारंभिक वर्ण ई, दोनों को मिलाया बड़ा दीर्घ बन गया रविंद्र। यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ी की मात्रा का प्रयोग है। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था ई जमा ई बराबर ई जमा ई बराबर ई, ऊ जमा ऊ जमा ऊ जमा ऊ बराबर ऊ जमा ऊ बराबर ऊ। यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं कि छोटा वाला वर्ण पहले आए, हर्ष वाला पहले आए या दीर्घ वाला पहले आए, हमेशा बनेंगे दीर्घ ही। सची जमा इंद्र सचिंद्र, सती जमा ईश सतीश, सु जमा उक्ति सूक्ति, मधु जमा ऊष्मा बराबर मधुष्मा, भू जमा उत्सर्ग भूत्सर्ग, वधु जमा ऊर्जा वधुर्जा। तो ये सारे थे दीर्घ संधि के उदाहरण, जिसमें हमने देखा कि चाहे हम हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर को मिलाएं, दोनों हर्ष स्वर को मिलाएं या फिर दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर को बनाएं मिलाएं, बनेगा हमेशा दीर्घ स्वर, इसीलिए इस संधि का नाम दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है गुण स्वर संधि। हमारी जो अगली है स्वर संधि का दूसरा भेद है जिसका नाम है गुण संधि। इसमें क्या होता है, गुण संधि में अ या आ के बाद ई या ई उ या उ या री स्वर आए तो इनके मेल से उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर पहला वाला जो शब्द है उसके जो अंतिम वर्ण अ या फिर आ होंगे
और दूसरे वाला जो शब्द है उसके प्रारंभिक पहले जो वर्ण है वो ई या ई हो, ऊ या ऊ हो, या फिर री हो। तो अगर ए या आ के बाद अगले वाले शब्द में आएगा कुछ भी आए, तो अगर ई या ई आएगा तो ए हो जाएगा, और ऊ या ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, और री आएगा तो अर हो जाएगा। ये इसमें बदलाव हो जाता है दोनों को मिलाने पर। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से होता है। आ जमा ई अगर हम मिला रहे तो ए हो जाएगा। जैसे गज जमा इंद्र गजेंद्र। आ जमा ई मिला रहे तो ए हो जाएगा। महा जमा इंद्र महेंद्र। आ जमा ई मिला रहे हैं तो ए हो जाएगा। परम जमा ईश्वर परमेश्वर। आ के बाद हम ई मिला रहे हैं तो भी ए हो जाएगा। राका जमा ईश राकेश। आ में अगर हम ऊ मिला रहे हैं तो ओ हो जाएगा। चंद्र जमा उदय चंद्रोदय। आ में हम ऊ मिला रहे तो भी ओ होगा। जल जमा उर्मी जलोर्मी। आ में हम ऊ मिला रहे हैं ओ होगा। सभा जमा उक्ति सभोक्ति। आ में हम ऊ मिला रहे हैं बड़ा वाला तो ओ। दिव्या जमा उष्मा दिव्योष्मा। आ में अगर हम री मिला रहे हैं तो अर होगा। सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि। आ में हम री मिला रहे हैं अर होगा। महा जमा ऋषि महाऋषि। तो हमने देखा कि किस प्रकार से आ या आ के बाद ई ऊ री आते हैं तो उनमें परिवर्तन होता है। वो क्या क्या बन जाते हैं, ए ओ और अर बन जाते हैं। अब नेक्स्ट है वृद्धि संधि। अब हम वृद्धि संधि के विषय में जान लेते हैं। वृद्धि संधि क्या होती है। आ या आ के बाद यदि ए या आई हो तो दोनों के मेल से आई, और ओ या ओ हो तो औ हो जाता है। वृद्धि संधि में क्या होगा, अगर अ या आए उनके बाद दूसरे वाला जो शब्द है उसमें ए हो आई हो तो दोनों ही के स्थान पर आई हो जाएगा। वृद्धि होती है इसमें, यानी कि बड़ा वाला बन जाता है। और अगर ओ या औ आएंगे तो दोनों मिलाकर औ हो जाएंगे। इसमें भी बड़ा वाला बन रहा है क्योंकि ये वृद्धि कर रहा है। जैसे अ जमा ए आई, लोक जमा ईष्णा लोकेशना। अ जमा आई बराबर आई, परम जमा ऐश्वर्य परमेश्वर्य। आ जमा ए बराबर आई, सदा जमा एव सदैव। आ जमा ओ औ, जलन जमा ओद जलोद। आ जमा औ परम जमा औषध परमोषध। आ जमा ओ बराबर औ, महा जमा ओजस्वी महोजस्वी। आ जमा औ बराबर औ, महा जमा औषध महोषध। तो यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से आ या फिर आ के बाद ए आई ओ या औ आने पर क्रमशः आई और औ हो जाता है, वृद्धि करता है। वृद्धि संधि में हमेशा वृद्धि होती है, वृद्धि करके परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है यण संधि। यण संधि के विषय में पढ़ लेते हैं। जब हर्स्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तब इनके मेल से उनके स्थान पर क्रमशः य व अर हो जाता है। क्या कह रहे हैं हम, ये कि जब भी हमारे सामने क्या हो, हर्स्व या दीर्घ ई आए ऊ आए या फिर री आए और उसके बाद कोई भी स्वर आए, जितने भी हमारे स्वर हैं उनमें से कोई भी स्वर आ जाए तो जो ई होगी और ई होगी उनके स्थान पर यह हो जाएगा। ऊ या फिर ऊ होंगे उनके स्थान पर व हो जाएगा, और री के बाद अर हो जाएगा। ये बदलाव होता है यण संधि में। तो देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। ई जमा अ बराबर य, यदि जमा अपि यद्यपि बन गया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यदि में अंत में ई है, अपि में प्रारंभ में अ है, जो कि एकदम भिन्न स्वर है, अलग है ई से, तो उसके स्थान पर या कर रहे हैं तो बन रहा है शब्द यद्यपि। ई जमा आ या, इति जमा आदि इत्यादि। ई जमा आ या, देवी जमा आल्य दिव्यालय। ई जमा उ यू, नी जमा ऊन न्यून। ई जमा अ बराबर या, दासी जमा अपराध दास्य अपराध। नेक्स्ट है ई के बाद ए आ रहे हैं, क्या कुछ भी आ रहे हैं, ई के बाद कुछ भी आ रहा है, बनना यही है। ई जमा ए ये, प्रति जमा एक प्रत्येक। ई जमा ए यही, देवी जमा ऐश्वर्य दैवेश्वर्य।
उ जमा अ व। आप देख रहे हैं उ के बाद कुछ भी भिन्न स्वर आ रहा है तो वो व बनेगा। अनु जमा अय अन्वय। उ जमा आ व सु जमा आगतम स्वागतम। उ जमा इ वी अनु जमा इत अन्वित। उ जमा ए वे अनु जमा ईशन अन्वेषण। री जमा अ र पितरी जमा अर्थ पितर्थ। री जमा आ रा मातृ जमा आनंद मात्रानंद। तो देखा हमने कि किस प्रकार से अगर ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर अलग स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो रहा है। नेक्स्ट है अयादि संधि। अयादि स्वर संधि है। अयादि संधि के बारे में जान लेते हैं क्या होती है। ए आई ओ तथा ओ से आगे कोई, यहाँ पे और नहीं औ है, औ से आगे कोई भिन्न स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः आए आए अव तथा आव हो जाता है। क्या कह रहे हैं, अगर हमारे प्रारंभिक शब्द के अंत में ए हो आई हो ओ हो और आउ हो तो इनके स्थान पर आए हो जाएगा आय हो जाएगा अब हो जाएगा और या फिर आव हो जाएगा। जैसे ए और आई के बाद आ रहा है भिन्न स्वर तो ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, और अगर ओ और औ आ रहे हैं ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। ए जमा अ जमा बराबर आए, ने जमा अन नैन। आई जमा अ बराबर आए गई जमा अन गायन। ओ जमा ई अभी, पो जमा इत्र पवित्र। ओ के बाद ई आ रहा है तो अब, और फिर औ जमा ई आवी नौ जमा एक नाविक। क्या हो रहा है, औ के बाद ई आ रहा है तो आव हो रहा है। औ जमा उ आबू, भो जमा उक भावुक। तो हमने देखा कि किस प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है अयादि संधि। इसमें ए आई ओ औ के बाद भिन्न स्वर आने पर ए का आई का आय, ओ का अब और औ का आव हो गया है। हमने उदाहरणों के माध्यम से भी सीखा। अब है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जब व्यंजन वर्ण से स्वर या व्यंजन का संयोग होता है तब उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब भी क्या हो, व्यंजन वर्ण के बाद पहले वाले जो शब्द है उसके अंत में व्यंजन कोई वर्ण आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो या फिर स्वर वर्ण हो, दोनों को मिलाकर जब मेल होता है, जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण है जगत जमा नाथ जगन्नाथ, सम जमा गम संगम, उत जमा लास उल्लास, उत जमा नति उन्नति। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि जब जो पहला वाला शब्द है उसके अंत में विसर्ग हो और उसके बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, दोनों का जब मिलान होगा, दोनों का जब मेल होगा, जो संधि बनेगी वो होगी विसर्ग संधि। उदाहरण है नी जमा च निश्चय, धनु जमा टंकार धनुष टंकार, नी जमा छल निश्चल, नी जमा रोग निरोग। तो बच्चों हमने जाना इस पाठ के माध्यम से संधि के विषय में विस्तार पूर्वक। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। बच्चों जो ये प्रश्न है उसमें 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है और 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके आगे गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, मेला, मिलाप, सभी गलत। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल। तो हमारा ए विकल्प सही है, उसके गोले पर कर देते हैं, लगा देते हैं गोला। संधि के भेद होते हैं 2 3 4 8। तो संधि के भेद होते हैं, हमने अभी पाठ में पढ़ा था 3 भेद होते हैं संधि के। तो हमारा जो बी विकल्प है वो सही है, बी विकल्प पर लगाएंगे गोला। नेक्स्ट है जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसे कहते हैं विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, सभी गलत। तो जब स्वर का स्वर से मेल हो तो उसे कहते हैं हम स्वर संधि। सी विकल्प सही है, सी विकल्प पर गोला बना देंगे। इनमें दीर्घ संधि का उदाहरण है हिमालय, विद्यालय, नदीश, ये सभी। तो इनमें दीर्घ संधि का जो उदाहरण है ये सारे ही दीर्घ संधि के उदाहरण है। डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों दो शब्द दिए गए हैं जिसमें हमें संधि करके बताना है और संधि का नाम भी बताना है। तो चलिए कर लेते हैं। अनाथ जमा आलय क्या हो जाएगा? जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो शब्द बनेगा, अनाथ में अंतिम वर्ण है अ, आल्य में प्रारंभिक वर्ण है आ, तो दोनों अ और आ हैं, दोनों समान हैं, हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा अनाथालय। तो ये हमारी है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। विद्या जमा अर्थी, तो इसमें भी विद्या में अंतिम वर्ण आ, अर्थी में प्रारंभिक वर्ण अ, तो दोनों को मिलाया बन गया विद्यार्थी। और ये भी है हमारी स्वर संधि। और दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि है। नी जमा छल, तो नी में हम देख रहे हैं अंत में विसर्ग लगे हैं और फिर छल लिखा हुआ है, तो ये बन गया हमारा विसर्ग के स्थान पर श हो गया और शब्द बन गया निश्चल और संधि हो गई हमारी विसर्ग। संधि। नेक्स्ट है महाजमा औषधि, तो क्या हो रहा है? महोषधि। ठीक है, आ के बाद क्या आ रहा है? औ आ रहा है। वृद्धि हो रही है ना? वृद्धि हो रही है ना? तो स्वर संधि है। स्वर संधि और स्वर में कौन सी? वृद्धि। स्वर में हमारी ये वृद्धि संधि है, लिखेंगे। वृद्धि संधि है उसमें भी। लघु जमा उर्मी, तो लघु उर्मी अंतिम वर्ण है लघु में ऊ और उर्मी में प्रारंभिक वर्ण है ऊ, दोनों समान है, तो क्या हो जाएगा? हमेशा दीर्घ हो जाता है ये जब दो एक साथ आते हैं ऊ, तो दीर्घ वाला लघु उर्मी। ये भी स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी? दीर्घ। तो ये हमने कर लिया है। अब अगला देखते हैं, संधि विच्छेद कीजिए, अगला हमारा प्रश्न है। तो चलिए करते हैं। तू जमा उक्ति, उक्ति हो गया। स्वागतम, तू जमा आगतम, तू जमा आगतम। नेक्स्ट है न्यून, न्यून में क्या हो जाएगा? नी जमा ऊन, बन गया न्यून। देव जमा आलय, देवालय। रेखा जमा अंकित, रेखांकित, रेखा जमा अंकित, शब्द बना रेखांकित। तो बच्चों हमने ये अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने जाना संधि के विषय में कि किस प्रकार से हम संधि कर भी नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। हमने विस्तार पूर्वक से संधि के भेदों को पढ़ा और जाना कि किस प्रकार से दो वर्णों का मेल करके हम संधि शब्द की रचना करते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को फिर से अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि आप समझ सके कि संधि किस प्रकार से की जाती है। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।